हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड विश यू वेरी 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 हैप्पी होली। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि होली का दहन हो रहा है और आज का जो ब्लॉग है उसमें दो जगह के वीडियो मर्ज हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था कि मैं खटीमा जाऊंगी। तो मैं और नैनू खटीमा आए हुए हैं, नैनू की नानी के घर, और नैनू के पापा जो हैं वो वहीं पर बरेली में हैं। तो ये वहीं का वीडियो है, बरेली का, और वहाँ पर होलिका दहन हो रहा है। तो मैंने नैनू के पापा से बोला था कि वहाँ का वीडियो थोड़ा सा शूट कर लाना। होलिका दहन वहाँ पर सुबह 4 बजे या 5 बजे होता है, और जबकि हमारे कानपुर में तो मुहूर्त के हिसाब से होता था, चाहे वो रात के 10 बजे हो या फिर 8 बजे हो, इस तरह से होता था। पर यहाँ पर शायद यही रीत है कि जो होलिका दहन है वो 10 बजे 5 बजे होता है सुबह के, या 4 बजे होता है। तो ये है कनक, आप लोग ने देखा ही होगा पिछले वीडियो में। और ये हैं हमारे छोटे जीजा, रईस जीजा। तो ये सब यहाँ पर आए हुए हैं, और मैं और नैनू की नानी के घर में हैं। तो यहाँ पर ये होलिका दहन देखने आए हुए थे। तो मैंने बोला था कि यार थोड़ा सा वीडियो बना लाओ, क्योंकि होलिका दहन यहाँ पर गांव में तो थोड़ा सा लेट होता है, तो मेरा जाना पॉसिबल नहीं था। और ये नैनू के पापा जो है वो वहाँ की जो क्या कहते हैं अग्नि वो लेके आते हैं होलिका दहन के बाद, क्योंकि वो शुभ माना जाता है। वहाँ पर उसके धुएं से, घर में धुआंरी करने से जो घर है वो पवित्र हो जाता है, ये माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अब सीन होता है डाइवर्ट और हम पहुँचते हैं खटीमा, मतलब नैनू के नानी के घर। तो नैनू के नानी के घर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं होली, और हम लोग सुबह सुबह उठ के नैनू ने सबके रंग लगाए और सबके पैर छुए। नैनू से बोला कि चलो सबके रंग लगाओ, तो वो उल्टा अपने ही रंग लगा रहे हैं। तो यहाँ पर नैनू ने सबसे पहले मेरे रंग लगाए, फिर अपने नानी के और नानू के, और फिर हम लोग गए नैनू की दादी के घर। नैनू की दादी का घर बिल्कुल हमारे घर के जस्ट सामने ही है। तो फिर हम लोग वहाँ पर गए, एक एक करके वहाँ पर भी सभी लोगों को रंग लगाया। तो चलिए दिखाते हैं आपको नैनू की नानी और दादी दोनों का घर। तो यहाँ पर नैनू जो थे वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे, क्योंकि जो नैनू की जो मामा की लड़की है वो अपनी नानी के घर गई हुई थी। तो यहाँ पर नैनू अकेले अकेले होली खेल रहे थे। काफ़ी टाइम से बेचारे पानी भर भर के पिचकारी में खेल रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना नैनू को नैनू की दादी के यहाँ मतलब घुमा लाती हूँ, तो वहाँ पर शायद थोड़े बहुत बच्चे मिल जाए तो वो खेल ले होली। तो हम लोग फिर यहाँ पर रंग लगा के मम्मी पापा के और गए फिर नैनू की दादी का। ये देखिए नैनू पैर छू रहे हैं नानी के, वो भी ज़बरदस्ती कहने पे, और नानू के पैर बोल रहे हैं कि गंदे हैं, उनके नाखून थोड़े से मतलब ख़राब हो गए थे, तो बोल रहे हैं कि नानू के पैर गंदे हैं। तो हम लोग अब पहुँचे हैं नैनू की दादी के घर। ये नैनू की छोटी बुआ है। तो नैनू वैसे अपनी बुआ के गोदी जाते तो नहीं है, पता नहीं आज कैसे चले गए हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं नैनू की दूसरी दादी के घर। मतलब परिवार एक ही है, लेकिन घर सबने सेपरेट सेपरेट कर रखा है। तो ये नैनू की ताई और उनकी बेटी है, और बहुत कम लोग थे यहाँ पर, क्योंकि सब अपने अपने घर गए हुए थे, मायके गए हुए थे होली मनाने। तो बहुत कम लोग दिखे थे, बिल्कुल सुनसान लग रहा था। अब हम लोग आए हैं नैनू की बड़ी दादी, मतलब मेरी जो बड़ी चाची सास है उनके घर में। तो उन्होंने थोड़ा सा दूर बना रखा है घर हमारे घर से, तो उनके घर आए हम लोग। तो नैनू ने यहाँ पर जम के रंग लगवाया, और यहाँ पर उन्होंने एक कछुआ पाल रखा है, इसका नाम टुक टुक है, और ये बहुत ही क्यूट लग रहा था, छोटा सा। नैनू ने पहली बार शायद लाइफ में इतना छोटा सा कछुआ और सामने देखा है अपने, मतलब रियल में। वैसे इन्होंने पिक्चर वगैरह में देखा है और चिड़ियाघर में भी देखा है, तो शायद दूर से देखा है थोड़ा सा। तो नैनू बहुत खुश हो रहा था। तो नैनू को हम लोग ने कहा कि उसे छुओ, तो ये छू नहीं रहा था उसे। और ये उनका डॉगी है, सिम्बा, सिम्बा नाम है इसका। तो ये प्रगति और आकृति जो है वो रंग लगाने की तैयारी कर रही है अपने जीजा जी को। इनसे बड़ी एक मेरी नंद है प्रिया नाम की, तो वो अभी आई नहीं, लेकिन उनके हस्बैंड आ रखे थे। तो ये लोग चुपके चुपके रंग लगाने जा रही हैं उन्हें। और अब मौका मिलते ही रंग लगाएंगे, मतलब उनके ससुराल पक्ष से उनके ससुर और उनके हस्बैंड आए थे, वो तो नहीं आई हुई थी। तो ये लोग रंग लगाने की सोच रहे थे उन्हें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब उन्हें रंग लगा रहे हैं चुपके चुपके। बदला तो वो भी लेंगे ये देखिए, मतलब दौड़ा दौड़ा के रंग लगाया गया है। और अभी तो फ़िलहाल गुलाल से खेल रहे थे हम लोग, लेकिन रंग की भी बारी आएगी। यहाँ डॉगी के भी रंग डाल दिया है इन लोगों ने, सिम्बा के। और शायद जानवरों के रंग नहीं डालना चाहिए, मतलब अच्छा नहीं होता उनके लिए, हार्मफुल होता है। और ये मतलब मेरी जो नंद है प्रिया, इनके हस्बैंड थे, तो उनकी बेटी है अनाया, बहुत ही क्यूट है। मतलब नैनू और इसकी तो इतनी पटरी खा रही थी, बिल्कुल इतना खेल रहे थे दोनों एक दूसरे से। तो यहाँ पर प्रगति अपने जीजा जी के हाथों पकड़ ली गई हैं, और उनको इतनी बुरी तरह से रंग लगाया गया है। उनको क्या, हम सभी को रंग लगाया गया था फ़िलहाल, और हम लोगों ने पूरा घर गंदा कर दिया। चाची अभी अभी बिल्कुल पोछा लगा ही रही थी जब मैं आई थी, और उनका पूरा पोछा बेकार कर दिया हम लोगों ने। और लगता है प्रगति के जीजा जी का मन नहीं भरा है प्रगति को रंग लगा के। तो यहाँ पर आप नीचे फर्श का हाल तो देख ही रहे हैं, जैसा मैंने अभी बताया था कि हम लोगों ने सारी सफाई एक तरफ कर दी और पूरी फर्श को गंदा कर दिया है।
और जो ये ब्लैक टी शर्ट में है वो मेरे देवर हैं, मेरे बड़ी चाची सास के बेटे हैं वो। तो मेरे नंदोई जी ने मुझे भी बहुत बुरी तरह से रंग लगाया और इसी बीच में नैनू की आंखों में रंग पड़ गया और मैंने नैनू की आंखों को साफ़ किया, नहीं तो वो मतलब रोने लगे थे बहुत बुरी तरह से। तो अब हम लोगों ने सोचा जब हम लोगों ने इतना रंग खेला ही है, इतने भूत बने गए तो क्यों ना एक सेल्फ़ी ही ले लिया जाए। तो हम लोगों ने सब ने मिल के सेल्फ़ी लिया और अपनी होली को यादगार बनाया। तो दोनों सालियों ने मिल के अपने जीजा जी को भी खूब रंगा है, बिल्कुल वो तो दिख ही रहा है उनके फेस से। अब बारी आई छोटे बच्चों की, और छोटे बच्चों मतलब दोनों भाई बहन ने खूब रंग लगाया एक दूसरे को और एक दूसरे के गले भी मिले। तो यार फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ थोड़ी सी आप लोगों को अजीब लग रही होगी। अजीब क्या, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरा मतलब मुझे जुकाम हो गया था, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी बैठी या भारी भारी लग रही होगी। और मेरे साथ साथ नैनू को भी जुकाम हो गया था और हम दोनों ही बीमार पड़ गए थे मतलब यहाँ पर आके यार, क्योंकि थोड़ा सा पानी भी चेंज हुआ था। तो वहाँ तो ठीक थे पर यहाँ आके बीमार पड़ गए थे। तो ये फ्रेंड्स मेरी चाची का मतलब घर के आसपास का सीन है और आम की बगिया है उधर, और इतना मतलब ज़्यादा उसमें मोर लगी हुई है। बोर क्या कहते हैं, हमारे इधर मोर कहते हैं उसे। तो यार बहुत ज़्यादा मतलब फली क्या फूली हुई हैं। अब देखो आम कितना रुकता है वहाँ पर। तो ये दोनों फ्रेंड्स, दोनों बच्चे एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। तो अब हम फिर से पहुँचे नैनू की दादी के घर में, मतलब मेरे ससुराल में। और यहाँ पर ये लोग रह गए थे, मैं तो यहाँ पर मिल चुकी थी, तो इनके संग संग मैं फिर से आ गई क्योंकि मुझे मेरी छोटी चाची जो थी वो मिली नहीं थी उस वक्त। तो अब हम लोग यहाँ से गली, थोड़ी सी गली है, गली होके जाना पड़ता है, तो गली होके जा रहे हैं अपने घर में। हमारे ये घर का जो बैक पोर्शन था अभी मैंने दिखाया था, अब फ्रंट पोर्शन आएगा और साइड से एक गली है तो उससे होके जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर छोटी चाची जो थी वो अकेले ही थी, चाचा हमारे पता नहीं कहाँ थे। तो इनका एक बेटा भी है जो कि बाहर जॉब करते हैं, तो शायद वो अभी आ नहीं पाए होली में, काफ़ी दूर हैं, बेंगलोर है, शायद बेंगलोर ही है। तो फ्रेंड्स ये हमारे घर का बाहर का मतलब फ्रंट का पोर्शन है और वो बैक का पोर्शन था। तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि मेरा जो ससुराल और मायका है वो एक ही गाँव में है और आमने सामने है, तो इट मीन्स कि लव मैरिज ही होगी। तो यस, बिल्कुल लव मैरिज ही थी हमारी, और आगे स्टोरी डिस्कस करेंगे कभी। तो फ्रेंड्स फिर से सीन शिफ्ट होता है बरेली की तरफ, और यहाँ पर ये सभी लोग जो हैं वो बड़ी दीदी के यहाँ आए हुए हैं, और क्योंकि शाम का ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइटेड थे। तो हालांकि मैं सिर्फ कमेंट्री कर रही हूँ इस वीडियो में, इस वाले पर्टिकुलर बरेली के वीडियो में, क्योंकि मैं वहाँ थी नहीं, मुझे जितना बताया गया मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। तो दीदी ने बनाया हुआ है यहाँ पर, बनाया हुआ क्या बना रही हैं, चाय और साबूदाना की पकौड़ी, चटनी और पापड़। तो फिलहाल हम लोग रह गए हैं, मैं और नैनू, और कोई बात नहीं, खाना पीना तो ज़िंदगी में लगा ही रहेगा, लेकिन मायका यार, मायके में रहने मिले इससे अच्छी क्या बात है। तो इस बार मायके में होली मनाने का जो मेरा डिसीज़न था वो इसलिए भी था क्योंकि ये जो 1 वीक की छुट्टी पड़ी थी मुझे मिली थी, तो वो अब मुझे नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ मेरे काम की वजह से भी और नैनू की वजह से भी, क्योंकि नैनू का एडमिशन हम करा रहे हैं यही 1 अप्रैल से। और आप लोग जानते ही होंगे, जितनी माएँ हैं हमारी व्यूअर्स वो ये जानती होंगी, वो उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि बच्चा एक बार स्कूल बैठ गया तो हमारे घूमने फिरने पे भी लगाम लग जाती है एक तरह से। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो इतना मुश्किल से ये 1 वीक मिल रहा है तो भाई बनता है, ये छुट्टी तो बनती है। अब अपने होली ब्लॉग का करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 सपोर्ट अस एंड अगेन विश यू वेरी 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 हैप्पी होली। बाय बाय।